आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पुलिस में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती खुली। दीपावली पर सरकार ने युवाओं को पुलिस विभाग में भर्ती का तोहफा दिया है। पुलिस और पीएससी में पुरुष वर्ग के लिए 2000 पदों पर उत्तराखंड सेवा चयन आयोग UP ने भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया। समूह ग के तहत पुलिस विभाग में 1600 और पीएससी IRB में 400 पदों पर सीधी भर्ती होगी। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि सीधी भर्ती परीक्षा के तहत 8 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर है। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 15 जून 2025 है। अध्यक्ष मर्तोलिया ने बताया कि चयन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण में कार्यकारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी, जिसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दस्ता परीक्षा ली जाएगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दस्ता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ की लिखित परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा तिथि में संशोधन होने पर अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट और समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड में 276 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में खाली चल रहे बैकलॉग के 276 पदों के लिए भर्ती होगी। सरकार ने मंजूरी देते हुए चिकित्सा चयन आयोग को भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को असम के तेजपुर में मेघना स्टेडियम में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। सितारगंज में भीड़ पर टूट पड़ा पागल कुत्ता, 15 लोगों को काटा। तो छोटी दीपावली के मौके पर बुधवार को एक लावारिस कुत्ते ने भीड़ भरे बाजार क्षेत्र में दहशत फैला दी। इस कुत्ते ने बाजार क्षेत्र में दौड़ा कर लोगों को काटा। शाम तक 15 लोग उप जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए। इसके बाद भी घायल लोगों के अस्पताल आने का क्रम जारी था। वहीं नगर निगम की टीम करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी लावारिस कुत्ते को नहीं पकड़ सकी। त्यौहार पर सोना पहली बार 82,000 के पार पहुंचा। तो दीपावली से ठीक पहले जोरदार दिवाली के बीच दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को पहली बार सोने की कीमत में 1,000 रुपये के ज़बरदस्त उछाल के साथ 82,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। सोने की कीमत पिछले साल 29 अक्टूबर को 35% बढ़कर 82,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। उस समय सोने की कीमत 61,200 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। 3 बार चालान होने पर DL रद्द होगा। तो दिल्ली में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर यातायात पुलिस सख्ती करने की तैयारी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले चालकों का 3 चालान और सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले चालकों के 5 चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। फर्जी SMS रोकने के नए नियम अब 1 दिसंबर से। तो दूरसंचार नियामक ट्राई ने फर्जी कॉल और SMS पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम को लागू करने की समय सीमा बढ़ाकर अब 1 दिसंबर कर दी है। 25.12 लाख दियों से जगमगा उठा अयोध्या बना कीर्तिमान। बालक राम की पहली दीपावली पर बुधवार को अयोध्या के नाम 2 विश्व कीर्तिमान दर्ज हुए। राम की पीढ़ी के 55 घाट 25,12,585 दियों से जगमगा उठे। गणना के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने नए विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की। नाबालिग को भगाने वाले 3 गिरफ्तार। तो नई टिहरी से खबर है। कीर्तिनगर थाना क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का मुस्लिम युवक अपने रिश्तेदार और एक स्थानीय युवक की मदद से क्षेत्र की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने मामले में नाबालिग को बरामद कर दोनों युवकों को नजीबाबाद और स्थानीय युवक को कीर्तिनगर से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। SSP आयुष अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 26 अक्टूबर को कीर्तिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन ने थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि एक नाबालिग छात्रा फर्जी नाम से इंस्टाग्राम ID बनाकर इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रही है। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों के सामने उसकी काउंसलिंग करवाई। 28 अक्टूबर को नाबालिग के परिजनों
ने कीर्तिनगर थाने में दी तहरीर में बताया कि कीर्तिनगर बाजार में सैलून संचालक सलमान निवासी ग्राम अकबरपुरा चौगावा थाना नजियाबाद जिला बिजनौर ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी कर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। रात से बेटी गायब है। सीए इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी, मुंबई की परमी टॉपर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बुधवार को सितंबर में हुए फाउंडेशन व इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए। इंटरमीडिएट रिजल्ट में मुंबई की परमी उमेश पारेख ने 80.67% के साथ टॉप किया। दूसरे स्थान पर चेन्नई की तानिया गुप्ता रही, उन्हें 76.50% अंक मिले। दीपावली पूजन मुहूर्त 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार को चतुर्दशी दोपहर 3:52 तक उपरांत अमावस्या रहेगी। चित्रा नक्षत्र सूर्योदय से रात्रि 44 बजे तक रहेगा। सोना पहली बार 82,000 के पार पहुंचा। अभ्यर्थी अब 3 से 4 बार ही दे सकेंगे नीट यूजी। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2025 से छात्रों को अनगिनत बार परीक्षा देने का विकल्प खत्म करने जा रहा है। अगले साल से छात्र 3 से 4 बार ही नीट यूजी दे सकेंगे। साथ ही जेईई मेंस की तरह एक दिन के बजाय परीक्षा कई दिनों तक पालियों में कराई जाएगी। दुस्साहस, हरिद्वार में धनतेरस की रात 2 लोगों की हत्याएं। हरिद्वार में धनतेरस की रात में 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की हत्याएं कर दी गई। पहली वारदात में श्यामपुर की चंडी घाट बस्ती में साले ने अपने जीजा की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। दूसरे मामले में ऋषिकुल पुल के पास प्रसाद की दुकान चलाने वाले युवक की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। जौनपुर में खिलाड़ी को तलवार से काटा। जैसा अयोध्या में हुआ वैसा ही मथुरा काशी में हो। देपसोंग डैम चौक में भारत चीन ने पीछे हटाए सैनिक, अब शुरू होगी गश्त। हरिद्वार में 4 को गंगा उत्सव का आयोजन। तो पहली बार नदी के किनारे आयोजित किया जा रहा है समारोह। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से 4 नवंबर को गंगा उत्सव का आयोजन हरिद्वार के चंडी घाट पर किया जाएगा। अब 2 दिन रहेगा दिवाली का अवकाश। तो प्रदेश में अब दीपावली का सार्वजनिक अवकाश 2 दिन रहेगा। सरकार ने 31 अक्टूबर के साथ ही 1 नवंबर को भी दीपावली का अवकाश देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में 8,000 फीट पर उगाया जंगल। तो वन विभाग ने उत्तराखंड में दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला मियावाकी जंगल उगाने का दावा किया है। करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में उगाए गए इस जंगल में हिमालय की कई संकटग्रस्त प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इस सफल प्रयोग से हिमालय का पारिस्थितिक संतुलन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। यौन शोषण में पीसीएस अफसर सस्पेंड हुआ। नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने पर काम करे नौकरशाह। अमेरिका में दर्जनों देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। दुस्साहस, सलमान को जान से मारने की फिर धमकी। तो अभिनेता सलमान खान से कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। न देने पर उन्हें मार डालने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बांद्रा निवासी एक व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार किया। उत्पादों की शुद्धता की पहचान कराएगा BIS केयर ऐप। स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने, विशेषज्ञों ने बताया। मौसम शुष्क, दून में पाला और कुहासा बढ़ाएगा परेशानी। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं धुंध भी छा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। पहाड़ों में पाला और निचले क्षेत्रों में कुहासा व धुंध परेशान कर सकता है। जंगल बुक ने गुदगुदाया, उदांत ने मोहा मन। अतिथि शिक्षकों
को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिया आश्वासन। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने बुधवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट, महामंत्री दौलत जगोड़ी, पुनीत पंत मौजूद रहे। अध्यक्ष भट्ट ने शिक्षा मंत्री से उनकी मांगों पर जल्द शासनादेश जारी करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द शासन स्तर पर बैठक कर अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवंबर के द्वितीय सप्ताह में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल को भी बैठक में बुलाया जाएगा। संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा, अतिथि शिक्षक 9 साल से अल्प वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वेतन वृद्धि, स्थायी नौकरी देकर भविष्य सुरक्षित करने सहित अन्य मांगों पर शिक्षा मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड परिवहन निगम के 4000 कर्मियों को बोनस जारी। तो राज्य कर्मचारियों को सरकार की ओर से बोनस दिए जाने के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी करीब 4000 कर्मचारियों का दिवाली बोनस जारी कर दिया है। एफआरआई में राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता की शपथ ली। भाजपा, कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच की गई। सभी प्रत्याशियों के आवेदन पाए गए सही। लोक निर्माण विभाग में 744 मेट वेलदार डिवीजनों में समायोजित होंगे। पुलिस भर्ती में आयु सीमा नहीं बढ़ाने से बेरोजगार नाराज। तो बुधवार को जारी पुलिस भर्ती के विज्ञापन में आयु सीमा न बढ़ाने से बेरोजगारों में आक्रोश है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने शीघ्र आयु सीमा न बढ़ने पर दून और केदारनाथ में आंदोलन की चेतावनी दी है। बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश कुमार ने कहा कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार नाखुश हैं। बेरोजगार लंबे समय से पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार पुलिस मुख्यालय सचिवालय में कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। विगत दिनों भी पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल 13 दिन की भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह एवं कुमाऊं मंडल संयोजक भूपेंद्र कोरंगा इसी प्रमुख मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। प्रशासन और सीएम धामी से आश्वासन मिलने के बाद बेरोजगार शांत हुए थे, लेकिन बुधवार को विज्ञापन जारी होने के बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की पांव तले जमीन खिसक गई। प्रदेश के लाखों बेरोजगार खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पुलिस भर्ती में तत्काल आयु सीमा में वृद्धि की मांग को लेकर कल दोपहर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात कर उन्हें अंतिम अल्टीमेटम देगा और उसके बाद भी तत्काल आयु सीमा नहीं बढ़ाई गई तो देहरादून सहित केदारनाथ में बेरोजगारों का एक बड़ा आंदोलन होगा। दून में अवैध स्लॉटर हाउस का खुलासा, एक गिरफ्तार किया। तो पटेल नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। तो अवैध स्लॉटर हाउस से 95 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। ढूंढियाल ने जीता आयरमैन खिताब। रन फॉर यूनिटी दौड़ में सोनिया ने मारी बाजी। बुजुर्ग से टप्पेबाजी करने वाले 2 आरोपी पकड़े गए। महिला समेत 6 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। तो कलियर से खबर रही है। अनिवार्य तबादलों की रिपोर्ट तलब। अपर निदेशक माध्यमिक ने मांगी शिक्षकों के तबादले से संबंधित जिला स्तर की रिपोर्ट। अगस्त मुनि के कार्यवाहक प्रधानाचार्य नहीं हो रही कार्य मुक्त। दून अस्पताल में सफाई कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। नायब सूबेदार नंदन सिंह को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। नियंत्रण कक्ष की बनाए रखें गोपनीयता। गोचर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए 26,000। अतिथि शिक्षकों को दिया आश्वासन। जीजा की हत्या करने का आरोपित दबोचा गया। महिला मित्र बनाने की चाह में युवक ने गंवाए 5.42 लाख रुपए। तो साइबर ठगों ने एक युवक को महिला मित्र बनाकर देने का लालच देकर 5.42 लाख रुपए ठग लिए। आईएसबीटी के सामने से दौड़ी डग्गा मार बसें मनमाने किराए पर की सीट बुकिंग। दिवाली से पहले बुजुर्गों के द्वार पहुंची पुलिस, भेंट किए मिष्ठान।
संरक्षित पशु के 175 किलो मांस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया। देहरादून से खबर है, ठगों ने महिला के खाते 3.31 लाख रुपए निकाले। दिवाली पर बिजली आपूर्ति में लापरवाही करने पर वाले नपेंगे। कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती का आया मौका। 276 डॉक्टरों की जल्द होगी भर्ती। ड्रोन से दून काशीपुर में पानी का छिड़काव। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार लोक सेवा आयोग में 2027 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर स्टोर असिस्टेंट के 336 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड में 210 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NICL ने जारी किया विज्ञापन, तो 500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 64 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BHEL में 59 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आई दीपावली, सज गई हर गली, तो घर घर हुई पूजा, आज भी मनाया जाएगा पर्व। बिजली की नहीं होगी कटौती, दून रहेगा रोशन। दीपावली पर आगाज धुआंधार, दीपावली पर किया हवन पूजन। घरों में महकेंगे मदीना के फूल। पटाखे फोड़ने से बढ़ते हैं सावधानी, बच्चों को रखें दूर। झुलसने पर पहुंचे अस्पताल, तो सावधानी बरतें। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर लोगों को किया सतर्क। दूसरे दिन भी सजी बर्तनों की दुकानें बाजार में चहल पहल रही। गोपेश्वर के कई क्षेत्रों में नहीं है पथ प्रकाश की व्यवस्था। पार्किंग नहीं होने से रोड पर खड़े रहे वाहन, लगा जाम। धनतेरस और दीपावली पर चमका कर्णप्रयाग का ऑटो बाजार। NHM के कर्मियों को 2 माह का वेतन मिला। आक्रोश लोगों ने घेरी कोतवाली। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी लिया संज्ञान। बैकुंठ मेले में झांकी और परेड रहेगी आकर्षण का केंद्र। प्रेशर हॉर्न कानों व दिल के लिए खतरा। धनतेरस पर खूब बिके झाड़ू, नमक और धनिया। श्रीनगर ने जीती क्रिकेट प्रतियोगिता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लवाली विजेता। चमोली जिले में 9 उत्कृष्ट और क्लस्टर विद्यालय बनेंगे। आम पड़ाव, कालाबड़ और जौनपुर में पानी का संकट। सड़क से नीचे पलटी जीप, 7 लोग घायल। बीरोखाल से खबर है, ये बीरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत थलीसैंण बुआ खाल हाईवे पर तोलियो गांव के पास अनियंत्रित होकर के एक जीप सड़क से नीचे पलट गए। हादसे में जीप चालक समेत 7 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल पहुंचाया। कंपनी के निदेशक समेत 2 पर शेयर बेचने का आरोप। पंखा लगाने के कुंडे पर चुन्नी के सहारे युवक ने लगाया फंदा, मौत हो गई। बगैर पहचान ही रूट पर भेज दी गई BS6 बसें। दीपावली पर स्कूलों में हुए रचनात्मक कार्यक्रम। वेतन नहीं मिला, ऊर्जा कर्मियों की दिवाली फीकी। हाईवे और परियोजनाओं की धीमी पड़ी चाल। चिकित्सा अधिकारी के बैकलॉग, 276 पदों पर जल्द होगी भर्ती। धारचूला से दून लेकर आए थे चरस की खेप, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगे 13.72 लाख रुपए। महिला से ठगी करने वाले 4 आरोपी सहारनपुर से गिरफ्तार हुए। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। जमरन धर्मांतरण मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। किशोरी नजियाबाद में मिली। मुख्यमंत्री ने खरीदे स्थानीय कारीगरों के बनाए गए दीपक। शराब के नशे में सिलेंडर में लगाई आग, स्वयं भी झुलसा, 10 और झुलसे। तो धनतेरस की रात शराब के नशे में रसोई गैस सिलेंडर में लगाई आग में 11 लोग झुलस गए। पड़ोसी के घर में आग लगाने वाला स्वयं भी झुलसा है। राजस्व पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। 40 से 70% तक झुलसे 6 लोगों को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी और 5 को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर सती को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार समग्र शिक्षा के अपर परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती को सौंपा गया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय को 1 माह में कराना होगा स्पेशल ऑडिट। समर्थ पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट न होने से परीक्षा फॉर्म अटके। PG सीट बढ़ाने को बन रही कार्य योजना।
पिथौरागढ़ में गुलदार ने 2 घंटे में 4 महिलाओं को किया घायल। तो जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर खतिया गांव में गुलदार ने सुबह हमला कर 4 महिलाओं को घायल कर दिया। दीपावली पर पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पर जल सकती है पराली। दीपावली के लिए सजे बद्री केदार धाम तो बद्रीशपुरी में 8 क्विंटल और केदारनाथ में 10 क्विंटल फूलों से सजाई गई उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारी शुरू। तो विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारी शुरू हो गई हैं। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पर्व पर 2 नवंबर को दोपहर 12:14 पर बंद होंगे। कपाट बंद होने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखी मठ यानी मुखवा में कर सकेंगे। इस बार 25 से 30% तक बढ़े हैं पटाखों के दाम। जबरन मंत्रण मामले में 3 गिरफ्तार किए। मैक्स दुर्घटना में 2 बच्चे सहित 6 घायल हो गए। ट्रक की टक्कर में बाइक सवार उत्तरकाशी के युवक की मौत। MT बाईपास तिराहे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। साथ ही उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार तपोवन से भद्रकाली की ओर जा रहे थे। वहीं खबर आई रुद्रप्रयाग से वाहन दुर्घटना में 1 की मौत। तो सेमलता सोराखाल मोटर मार्ग पर बुधवार सुबह एक मैक्स वाहन 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में मैक्स चालक की मौत हो गई। परिवहन निगम के 4000 कर्मियों को बोनस जारी। दीपावली पर आतिशबाजी रहें सावधान। भालू के हमले से ग्रामीण घायल, दून रेफर किया। तो पौड़ी से खबर आई है। NDA प्रवेश परीक्षा में छाए RIMC के होनहार। मौसम शुष्क, देहरादून में पाला और कुहासा बढ़ाएगा लोगों की परेशानी। हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदेंगे सभी विभाग। पर्यावरण के लिए SGRRU और HQ अब मिलकर करेंगे काम। पलटन बाजार में 22 कैमरे, 15 एड्रेस सिस्टम लगाए। केसरवाला क्षेत्र में हाथियों की दहशत, वन विभाग सतर्क हुआ। DM ने नारी निकेतन बाल सुधार गृह देखा। महिलाओं बच्चों को बांटी मिठाई। सोंग बांध में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए काटे जाएंगे 1000 पेड़। दून में हर्षोल्लास से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। दून निवासी असम राइफल्स के नायब सूबेदार का निधन हुआ। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षक और छात्र दौड़े। दून में दिवाली से पहले पटाखों से बढ़ा प्रदूषण। उत्तराखंड में दीपावली पर 272 एम्बुलेंस हाई अलर्ट पर। ट्रायल में हर खेल में 25 खिलाड़ी बुलाए जाएंगे। फोन हैक कर बैंक खाते से ट्रांसफ़र किए 3.31 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर आई है। नौकरी का पर संकट, अस्पतालों में सफाई ठप करेंगे कर्मचारी। रोडवेज कर्मियों को दिवाली पर बोनस प्रोत्साहन राशि मिलेगी। रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए। रोपवे के लिए ब्रिज कुल बनेगी नोडल एजेंसी। हल्की पीढ़ी पर स्नान के लिए मिला पर्याप्त पानी। अमावस्या के कारण 2 दिन दिवाली। आज शाम 6:27 से लक्ष्मी पूजन करें। दिवाली ट्रेनों में सीट की मारामारी, दरवाजे पर लटक कर गए यात्री। तो लंबी दूरी की ट्रेनें खचाखच रही। अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हाल जानने पर पहुंची पुलिस। धामी ने परिवार के साथ खरीदे मिट्टी के दिए। रेगुलर पुलिस करेगी दुष्कर्म मामले में जांच। छेड़छाड़ धर्मांतरण मामले में 3 गिरफ्तार हुए। कीर्तिनगर में धर्मांतरण मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान। सितारगंज में पागल कुत्ते ने कई लोगों को काटा। सड़क बनाने के लिए वन क्लियरेंस मिला। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को। ऋषिकेश नैनीताल के बीच चलेंगी रोडवेज बस। हरियाली देवी की डोली कांठा से जसोली लौटी। दिवाली की रात याद कर आज भी कांप जाती है रूह। तो पिछले साल सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन होने से दिवाली के दिन फंस गए थे 41 मजदूर। दीपोत्सव के साथ शुरू हुई कपाट बंद होने की प्रक्रिया। केदारनाथ 10, बद्रीनाथ 8 क्विंटल फूलों से सजा।
आज बंद होगी फूलों की घाटी। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। 7 किलोमीटर पैदल चल कांठा पहुंची हरियाली देवी की यात्रा। कोटद्वार धरी रह गई पुलिस की रणनीति, सड़कों पर लगी दुकानें। विधायक और डीएम ने चलाया स्वच्छता अभियान। टिहरी जिले के गांव में मनाई राज बग्वाल। दिवाली पर लमगांव और घनसाली के बाजार में दिन भर लगता रहा जाम। हाकी पेड़ी पर आज 20 दिन के बाद आएगा गंगा का पानी। मामूली बात पर झगड़े में साले ने जीजा को डंडे से पीटकर मार डाला। महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। 200 किलो मांस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रसाद विक्रेता के सिर पर पत्थर से वार मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर आई है। दीपेश ने किया श्वेत रक्त कणिकाओं का दान। बाजारों में खरीदारी को उमड़े लोग। आज और कल मनाएं दीपावली, बांटे खुशियाँ। घरों से निकला 60 मीट्रिक टन ज़्यादा कूड़ा। हल्द्वानी आने तक छूटे पसीने, फिर पहाड़ जाने में जेब ढीली। शहर की सभी सड़कों पर रात तक रेंगते रहे वाहन। कार एजेंसियों पर छापा, 86 वाहन ब्लैक लिस्ट। 19 पेटी नकली देसी शराब संग दबोचा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। मुखौटा पहनाकर छात्र को सुलाया, बोले जागो मंत्री जी। तो छात्र चुनाव कराने की मांग को लेकर एमपीजी कॉलेज के छात्र अलग अलग अंदाज में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कभी कॉलेज की छत पर चढ़े, कभी मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाली। अल्मोड़ा बागेश्वर में 2 दिन दिवाली, लोगों ने जमकर की खरीदारी। BS6 मॉडल की दूसरी रोडवेज बस का दिल्ली रूट का संचालन हुआ शुरू। पड़ोसी के घर आग लगाने वाले पर केस दर्ज हुआ। तो बागेश्वर गरुड़ से खबर आई है। लूटपाट के प्रयास के मामले में केस दर्ज हुआ। 2 साल से शिक्षा मित्र के सहारे हो रही 30 विद्यार्थियों की पढ़ाई। तो स्कूल में नहीं है स्थायी शिक्षक, प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक का पद रिक्त है। तो कपकोट से खबर आई है। GIC चमतौला मुखिया विहीन टीचर्स के 6 पद रिक्त। तो अल्मोड़ा से खबर है। GIC चमतौला मुखिया विहीन है। प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर 3.5 साल बाद भी तैनाती नहीं हो सकी है। इसके अलावा शिक्षकों के भी 6 पद रिक्त चल रहे हैं। द हिमालय गोट्स के 5 सदस्यों ने श्योनो ला पास पर फहराया तिरंगा। पहली बार 2 दिन दिवाली मनाएंगे पिथौरागढ़ के लोग। मधुमक्खियों के हमले में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है। मांगे पूरी नहीं हुई तो 11 से हड़ताल। तो उपनल कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने की लगाई गुहार। प्राथमिक शिक्षक संघ की चुनाव 5 नवंबर से होंगे। बजेटी में महिलाओं ने घेरा SP दफ्तर। 40 विद्यालयों में स्थायी शिक्षक नहीं, व्यवस्था के भरोसे विद्यार्थी। तो पिथौरागढ़ के 457 स्कूल एकल शिक्षक के सहारे हैं। दीपावली साथ मनाने का कर रही थी इंतजार, मिली पति की मौत की खबर। तो मुनस्यारी के सुरिंग निवासी वीरेंद्र सिंह मरतोलिया की बरम के पास कार दुर्घटना में हुई मौत। घास के ढेर में लगी आग। मारपीट में 6 छात्र निलंबित हुए। तो पंतनगर विश्वविद्यालय के परिसर की बड़ी मार्केट में प्रौद्योगिकी के सीनियर छात्रों की पिटाई का है आरोप। तराई में आज मनाया जाएगा दीपोत्सव। हाईवे पर डंपर से टकराई निजी बस, भिड़ंत में 3 यात्री घायल हो गए। कोल्ड स्टोर परिसर में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चाकू की नोक पर लूटपाट करने के प्रयास में केस दर्ज। तो दिनाजपुर से खबर आई है। फंदे पलट का मिला वृद्ध, आत्महत्या का अंदेशा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। बसों के फेरे बढ़ाने के बाद भी मुश्किल से नसीब हुई सीटें। युवक ने बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया। तो रुद्रपुर से खबर आई है। रोडवेज कर्मचारियों को मिला दिवाली बोनस। 11,000 किसान ITBP को बेचेंगे बकरा, मुर्गी और मछली। चार जिलों में वोटरों की संख्या से आयोग चिंतित। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय कराएगा वोटर लिस्ट के हिसाब से जांच। PCS मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाएं। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री से PCS मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। राज्यपाल ने दी एकता दिवस की बधाई। धामी से बोला कारीगर आते रहिएगा CM सर। हरिद्वार में ऑटो चालक और प्रसाद विक्रेता की